हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ एक नया क्लास टेक्चरिंग एंड लाइटिंग का। लास्ट क्लास में मैंने ये मॉडल बनाया था, तो आज हम इसको टेक्चरिंग एंड लाइटिंग करेंगे। और जो लास्ट क्लास में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये जो पैच टाइप का दिख रहा है, उसे ठीक करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ जो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, ये है कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनको ठीक कर लेते हैं एंड देन हम चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से सेल और टर्बो स्मूथ को ऑफ कर दो, एडिट पॉली में आओ, यहाँ पे अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज भूल गया था कहना, ध्यान से बिल्कुल F4 कर दोगे तो ये लाइंस आपको आ जाएंगे। यहाँ सारा कुछ आपको दिख रहा है, कौन सा बटन में यूज कर रहा हूँ, अल्ट होल्ड कर रखा हो, मिडिल क्लिक, सो सब कुछ आपको यहाँ पे ABCD सारा कुछ दिखेगा। अब दूसरा, चलो एडिट कर लेता हूं मैं। अच्छा, एडिट करने से पहले ये सब आप मतलब ऐसा कुछ वर्टेक्स पकड़ो, जैसा कि मैं बताया था। ये है, ये है, ये है, ये ऐसा कुछ आप सेलेक्ट करोगे। और जैसे मैंने इनको राउंड किया है, नीचे राउंड किया है, वैसे ही बाकियों को भी आपको ऐसा कुछ आपको राउंड करना चाहिए। ठीक है, चाहे एज पकड़ के करो, देखो ऐसे राउंडिस आपको एक शेप देना है। ठीक है, एक आपको राउंड शेप देना है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये देखो। तो इस तरह से आप राउंड करोगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आप सेलेक्ट करो इसे, ये देखिए यहाँ पे आप अच्छा, ये ब्लैक क्यों आ रहा है पता है? सामने ऐसा कुछ ब्लैक क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए, क्योंकि फेसिंग जो है ना इसका, देखिए अंदर की तरफ है, इसलिए अंदर तो आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, टेक्सचर कलर। बाहर ऐसा ब्लैक आ रहा है, और इसीलिए सेलेक्ट, चाहे वर्टेक्स हो चाहे एज हो, सेलेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, आता है। तो मैं, चलिए, मुझे तो उतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम आएगा। अगर आ रहा है तो आप इग्नोर बैक फेसिंग यूज जरूर कर लीजिएगा। अभी अच्छा, यहाँ पे जैसे नीचे प्रॉब्लम, आप यहाँ लेथे पे जाइएगा, और मैंने वो अभी तक नहीं कर रखा है, फ्लिप नॉर्मल्स। ये देखिए, फ्लिप नॉर्मल कर दीजिएगा। तो जो देखिए, अब अंधेरा अंदर डार्क हो गया, बाहर ये आपको प्रॉपर सब कुछ दिख रहा है। इस पे हमने इससे बाहर नहीं निकला था। अब मैं यहाँ पे आऊंगा। अच्छा, फ्लिप नॉर्मल्स करने पे इसके मुझे स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए था। फ्लिप नॉर्मल्स जब मैं स्टार्टिंग में जब एडिट करना चालू किया था, एडिट पॉली लाने से पहले मुझे फ्लिप नॉर्मल्स कर लेना चाहिए था, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। चलिए कोई नहीं, मतलब आप कर लीजिएगा आगे से, यूज फ्लिप नॉर्मल्स कर लीजिएगा। चलिए, तो हमारा काम लगभग हो ही गया है। जो मुझे करना है कि थोड़ा सा इसे, इस वाले को, ये अंदर जा रहा है, ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा, और ऐसा कुछ।
तो ये देखिए अब ये लगभग, थोड़ा बहुत और आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत जग मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊँगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अब फास्ट आगे भी। अच्छा, इस पर एक और क्लिक कर दोगे ऐसा कुछ, ये डॉट डॉट 3 वाला नहीं आना चाहिए, वो आना ठीक नहीं है। तो अभी थोड़ा, अब बहुत कम रह गया, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, इसको और करना है। और ये रह गया, यहाँ भी वही प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा घना हुआ है ना, और अचानक से यहाँ बहुत ज़्यादा एज है और अचानक से यहाँ एज गायब हो रहा है, तो वो रीजन होता है आपका प्रॉब्लम होने का। यहाँ पे आप चाहोगे ऐसा कुछ, और जैसे इस एज को आप पकड़ोगे, सेलेक्ट करोगे, मीन्स जो भी है, यहाँ से आप रिंग कर दोगे, ठीक है, लूप करोगे तो पंगा है, रिंग करो, सॉरी रिंग नहीं, लूप करोगे, ये देखिए ऐसा कुछ सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ इस वाले को नहीं हटाना है, मुझे मेनली जो हटाना है, अब मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ऐसे अंदर आके, एंड देन जैसे ये वाला है, ठीक है, इसे भी हटाऊंगा मैं, सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसे जिसे मुझे नहीं चाहिए, जो इसे भी कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कर लिया। अब मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है, और इनको मैं करूंगा लूप, देखिए ऐसा कुछ लूप बन गया, चारों तरफ ऐसा लूप बन रहा है, यहाँ भी आप देख सकते हो ये लूप बन गया। और इनको मैं करूंगा कंट्रोल बैक स्पेस, गायब, न वर्टेक्स ही रहा न एज, बिल्कुल गायब। वैसे ही मुझे इस वाले को भी करना है तो उसे भी कर सकते, लेकिन मेरा काम इतने पे ही बन जाएगा, और यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी इसे ऐसा कुछ, एक और तरीका है, आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अभी मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई कि मैं स्टार्टिंग में ही वो क्लिक कर देता, कोई नहीं। तो आप अब यहाँ पे ऐसा कुछ क्लिक करोगे, लूप करोगे, ये देखिए ऐसा कुछ लूप बन चुका है, ठीक है, और इसे कर दोगे कंट्रोल बैक स्पेस, गायब हो गया। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे भी ये स्मूथ बनेगा, यहाँ पे भी हार्डनेस नहीं आएगा नीचे, और इसमें से बीच में से हट गया तो वो भी ठीक ही है। अब मैं चलते हैं हम यहाँ पे, अच्छा इस पे एक और क्लिक कर देता हूँ ताकि इधर का ये हट जाए, सेल करते हैं और स्मूथ भी कर देते हैं। तो अब आपका देखिए यहाँ पे देखिए वो प्रॉब्लम जो आ रहा था, लाइन जो हार्ड लाइन बन रहा था वो अब बनना बंद हो गया। F4 आप करोगे तो हार्ड लाइन बनना हो गया, काफी हद तक आपका ये सही हो चुका है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी आ रहा है तो वो आप धीरे धीरे कर सकते हो चीजों को, ठीक है। थोड़ा बहुत कमी अगर आ रहा है तो इनमें भी हटा के दोनों को एक सेंटर में दे दोगे तो और स्मूथ बनेगा। तो वो सब आप करो थोड़ा सा, आप और जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा हो रहेगा। अब हम चलते हैं इस पे टेक्सचरिंग पे, क्योंकि मिट्टी का हम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा ये इस तरह से, और ज्यादा अगर टाइम देना है तो थोड़ा सा लाइंस के ऊपर आप ध्यान दो, बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे लगता है इसका जो टॉप का जो ये है ना, इसको हमें अच्छा इस पे हमने स्मूथ सिर्फ डाला है, सेल डाला है, लेथे पे एक्सिस पे जाते हैं, लेथे के बाद हम थोड़ा सा एडिट पॉली डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऐसा कर सकते थे, ठीक है। और इसमें हो क्या जाता है, F4 हमने कर दिया,
चाहो तो आप हटा भी सकते हो, ऐसा कुछ कोई बड़ी वो नहीं है। अरे सेल हटा दिया मैंने, जो हटाना चाहिए था, मान लो इसे हटाना है तो मैंने हटा दिया था सेल को। चलिए अब हम चलते हैं, ये आप एडिट पॉली यूज करके कैप कर दो, या और भी चीजें हैं, तरीके हैं। लेथे पे भी आप थोड़ा सा तो अब जैसे हमें इस पे टेक्सचर अप्लाई करना है, तो यहां से आपको ऐसा कुछ मटेरियल एडिटर आप ओपन करोगे। क्लोज द प्रोग्राम, वेट कर लेते हैं हम। तो ऐसा कुछ यहाँ पे इस पे आप ओपन करोगे मटेरियल एडिटर, एम प्रेस करो या मटेरियल एडिटर पे क्लिक करोगे, ऐसा कुछ मटेरियल एडिटर ओपन होकर आ जाएगा। ये है आपका मटेरियल, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जो कोई भी मटेरियल आपका। अब यहाँ पे मेरा वीरे में है, वीरे हो स्टैंडर्ड हो जो भी हो, मैं वीरे पे ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है, या कोरोना, तो मैं अभी फिलहाल वीरे पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपने मटेरियल यूज कर लिया। नीचे आप फिलहाल एक ऐसा कुछ प्लेन डाल दो, प्लेन पे मैं ये ग्रे कलर डाल देता हूँ, देखिए, ठीक है, यही इस प्लेन पे, और इसी प्लेन को मैंने इधर कॉपी कर लिया और इसको 90 डिग्री पे मैं घुमाऊंगा। इस पे क्लिक कर लेता हूँ और थोड़ा सा, ताकि एंगल जो है ठीक है। तो ये देखिए ऐसा कुछ। और जैसे कि इस सेटिंग, मैं एक बार सेटिंग देख लूँ, बेसिक सेटिंग मैं करता हूँ, बहुत सारी क्लासेस दे रखा हूँ कि कैसे आपको सेटिंग रखना है, ठीक है। बेसिक अभी रखूंगा मैं, ठीक है, बहुत कम, ताकि मेरा रेंडर जल्दी हो। इसे भी कुछ नहीं, थोड़ा नॉइसी आएगा, कोई बात नहीं है, इसे भी रहने देते हैं फिलहाल। हालांकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बिटल नेटरावरी ले लूँ तो ठीक ही रहेगा। एंड स्लो, ठीक है, इससे भी बहुत कम कर देते हैं, रिट्रेस को हटा देते हैं, थोड़ा सा नॉइस वाइसी रहे, कोई बात नहीं, वो लास्ट रेंडर में हम बहुत अच्छा करते रहेंगे, लास्ट वाले में फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और चलिए अब हम क्या करेंगे, एक 3 पॉइंट लाइटिंग भी कर लेते हैं, ताकि आप जो टेक्सचर अप्लाई करो, कुछ भी करो, तो वो अच्छे से दिखे। तो सबसे पहले हम अब कर चलते हैं लाइटिंग पे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, करेंगे लाइटिंग। ऐसा कुछ हम एक लाइट टॉप पे ऐसा कुछ प्लेन प्लेस करेंगे, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, ऐसा कुछ, ये हमारा फर्स्ट लाइट। यहां जाना है, इंटेंसिटी को आपको 1 कर देना है, इनविजिबल कर देना है, बस। उसके बाद आपको यहां से एक शो शेप फ्रेम करके एक अच्छा सा आपको ऐसे ऐसे कोई भी एक एंगल आपको लेना है। पहले फ्रंट ले लो, फ्रंट ही ले लो। एक कैमरा, कंट्रोल सी प्रेस करोगे, कैमरा आ जाएगा, देखिए फिजिकल कैमरा 1, ठीक है, यही कैमरा रखना है। टारगेट को आप कोशिश करो कि ऐसा सेंटर में रखें, ठीक है, बिल्कुल इसके ऐसा कुछ सेंटर में हो। देन आप कैमरा को ऐसा सेलेक्ट करो, ठीक है, ये देखिए ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, कैमरा सेलेक्ट हो गया। थोड़ा सा इसे ऐसा कुछ आप मूव करो, अब देखो आपका एंगल यहाँ पे दिखेगा कि आप जो भी करोगे, ठीक है। व्यू बहुत ज्यादा आपको वो रखना है तो यहाँ पे जाओगे और टाइम स्लाइडर को हटा दोगे नीचे का। तो ये देखिए अभी आपका क्या हो रहा है, ये देखिए थोड़ा सा एंगल वेंगल जूम करके ऐसा कुछ मस्त सा थोड़ा सेट कर लोगे, एक रेंडर करोगे, कैसा रेंडर हमारा आ रहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट। अभी लाइटिंग बहुत कम है, बहुत बेसिक, एक सिंगल लाइट है, ठीक है, तो सिंगल लाइट है हमारा, इसी पे कुछ नहीं। एक और लाइट हम यूज करेंगे,
इसका हम क्या करते हैं, टारगेट कर देते हैं ऑन लाइट का। अरे बहुत नीचे चला गया ऐसा कुछ टारगेट को हम लाएंगे। पहले टारगेट नहीं होता था लेकिन अब टारगेट आने लगा है, तो हम यूज भी करेंगे। यहाँ पे ऐसा सेंटर में ऐसा रखते हैं लाइट के इस टारगेट को, और इसी लाइट को ऐसा कुछ हम साइड में ले जाते हैं, ये ठीक है। ये हमारा एक एंगल 3 पॉइंट लाइटिंग का। बहुत सारे तरीकों से आप लाइटिंग कर सकते हो। यहां रख सकते हो, आप ऐसे एक एंगल दे सकते हो, ठीक है। ये ऐसा कुछ, ठीक है। ये हमारा ऐसा कुछ एक एंगल, थोड़ा इधर ही करके। इंटेंसिटी मैं थोड़ा सा इसका 2 रखूंगा, ठीक है। और एक रेंडर हम करते हैं। देखिए ऐसा कुछ, इस पे लाइट थोड़ा नॉइसी है, तो उस क्योंकि नॉइस हटाने के लिए अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, थोड़ा नॉइस आ रहा है। इस तरह से आपका थोड़ा नॉइस तो आएगा, बट लाइटिंग देखिए, यहाँ से फर्स्ट लाइट एक लाइट दिया हूँ, ऊपर से ये की लाइट है। यहाँ से ये वाला जो लाइट आ रहा है ये की लाइट है। टॉप से हमने एक नॉर्मल की लाइट हो गया, एक यहाँ बैक से यहाँ पे एक लाइट दूंगा मैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट लाइटिंग हम इस पे करेंगे। बेसिक लाइट, अभी हमने की लाइट दिया, ऊपर से एक बेसिक लाइट, और एक अभी रिम लाइट देना है ताकि रिम जनरेट हो यहाँ पे साइड से, वो भी आप देखोगे क्या होता है। तो ये अभी आप बेसिक दे रहे हो, शैडो जनरेट नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हो कि शैडो भी दिखे तो थोड़ा सा हमें शैडो, बस इतना सा ही आ रहा है। अगर आप चाहते हो इसी लाइट से शैडो जनरेट करना, ये मैंने बहुत कम बताया है, तो आप यहाँ पे जाओगे, इस पे जाओगे, और यहाँ से आप इसे कर दोगे सेलेक्टेड, और ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये क्या कर रहा हूं मैं, 61, ये ऐसा कुछ थोड़ा करोगे। अब देखो आप, देखो ये शैडो जनरेट हुआ, प्यारा सा ये शैडो बनेगा। थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ बन रहा है। अगर आप चाहे थोड़ा हार्ड हो तो इसको 0.8 की तरफ ले जाओ। मतलब एक चीज मैं बताता हूं, ये एंगल जितना हार्ड होगा, मान लो मैंने बिल्कुल 1 कर दिया, अब जो है ना शैडो बिल्कुल हार्ड बनने वाला। ये देखो बिल्कुल हार्ड शैडो, ठीक है, इतना हार्ड शैडो। अब इसी को जितना 1 की जगह पे जितना कम करते जाओगे, उतना ही शैडो आपका ऐसा कुछ आता जाएगा, फेडी टाइप का। तो फिलहाल 7 नहीं, मैं 8 रखता हूं, ऐसा कुछ। और ऐसा कुछ हम रेंडर करते हैं। अभी क्या हो गया, देखिए लाइट क्या मस्त, बहुत बढ़िया सा इधर लाइट आ रहा है हमारा। अब हम इसमें रिम लाइट जनरेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लाइट थोड़ा सा मुझे सामने वाले रिम लाइट को कम करना चाहिए। अच्छा, वो आप इंटेंसिटी के थ्रू भी कर सकते हो कम, और यहां से भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे एक्सपोजर के थ्रू भी मैं कर सकता हूं। बताता हूं, सारा कुछ ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने का कोशिश करूंगा मैं। तो ऐसा कुछ आप एक्सपोजर के थ्रू भी आप कम कर सकते हो। अच्छा, जैसे ये लाइट जल रहा है, देखिए, देख रहे हो, ऐसा कुछ मुझे ऐसा चाहिए, मैं ऐसा कर दूं। फिलहाल अभी मैं इसे 0 रखता हूं। ये स्टार्टिंग में नहीं छेड़ना चाहिए, कम से कम इसका यूज करो, ठीक है। चलो इसको हम कर देते हैं अभी 1, ठीक है। और एक लाइट अब हम जो ये है, इसको एक बैक से ऐसा कुछ देंगे, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसा कुछ इंस्टेंस नहीं, इसे कॉपी रखेंगे और बिल्कुल ऐसा कुछ पास में रखेंगे। और मैं इसमें एक और काम करूंगा कि यहाँ पे जो यह नीचे मैंने प्लेन जो दिया है, वीरे प्लेन या दोनों प्लेन को ऐसा कुछ मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ताकि नीचे प्लेन पे उसका कोई फर्क ना दिखे।
अगर मैं नहीं करता, बाय चांस ऐसा कुछ मैं नहीं करता तो क्या होता वो भी मैं बता देता हूं। थोड़ी देर के लिए इसे इंक्लूड कर दूं। ये देखिए इंक्लूड इधर एक्सक्लूड इधर, तो मैंने इंक्लूड कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए ये जो देख रहे हो ये लाइन, और इस रिम लाइट हमेशा 2 3 4 ये सबसे ज्यादा होता है। मान लो मैं अभी 6 रखता हूं तो होगा क्या, ये देखिए ये नीचे आप देख रहे हो प्लेन पे इस प्लेन पे ये लाइट जो ऐसा कुछ जल रहा है, ये देखो ऐसा कुछ प्लेन पे दिखेगा तो वो अच्छा लगेगा नहीं। ठीक है, ये हमेशा ऐसे मॉडल के पीछे होता है। अगर आपको लग रहा है ज्यादा है तो थोड़ा और पीछे कर दो। तो ये ऐसे पीछे हम रखते हैं बैक साइड पे। ठीक है, और इसे बहुत ज्यादा ऐसा फैलाते नहीं है, हमेशा इसको थोड़ा कम ऐसा कुछ रखते हैं। चलिए ये है। इसको एक और हमें काम करना है कि रिम लाइट जब देते हैं तो रिम लाइट में जैसा कि मैं अभी बता रहा था, इसको नीचे के प्लेन को हमें एक्सक्लूड। ओके, अब हम ऐसा कुछ करेंगे। तो अब आप देख सकते हो लाइट मैंने 1 कर दिया, फिर भी थोड़ा सा आ रहा है, तो ये मुझे चाहिए भी थोड़ा ऐसा आए। और रिम लाइट भी पीछे से आ रहा है। अब आपको रिम लाइट यहाँ दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो ये है रिम लाइट का कमाल। यहाँ भी जो ये देख रहे हो ये रिम लाइट का कमाल है। ये रिम लाइट से कमाल आया है जो बैक से आ रहा है, नहीं तो सामने सिर्फ इस तरफ से आ रहा है। यहाँ पे ये रिम लाइट का कमाल है। ये जो आप देख रहे हो ये रिम लाइट का कमाल है। तो कुछ चीजें यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एक लाइट का इफेक्ट आ रहा है ये रिम लाइट से बन रहा है, और यही जान डाल देता है आपके मॉडल में, ये जो रिम लाइट के थ्रू बन रहा है। अगर मैं रिम लाइट को थोड़ा भी ऑफ कर दूं और मैं दिखाता हूं रिम लाइट को ऑफ करके, तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा। जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये यहाँ पे नहीं बनेगा। अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने रिम लाइट को ही सेलेक्ट कर रखा है, ऑफ कर देता हूं, तो आप क्या देखोगे ये रिम लाइट अब वहां पे वो इफेक्ट प्यार ये वाला नहीं बनेगा। ये देखिए बहुत चीजें आपको देखिए यहाँ पे अब वो चीज नहीं आ रहा है बट वो बात नहीं है। तो ये रिम लाइट आपको बहुत काम करता है, और अभी उतना ज्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें रिफ्लेक्शन शाइनिंग नहीं डाला है। वो डालूंगा तो और ज्यादा निखार आएगा रिम लाइट का, वो अभी बिल्कुल नहीं। तो चलिए रिम लाइट, अच्छा टारगेट मैंने ऑफ किया ही नहीं था। एक और प्रॉब्लम था कि मैंने अभी ऑफ किया नहीं था, बस मैंने टारगेट ऑफ कर दिया था। तो ये देखिए एक बार करके देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ये डार्क आ गया। यहाँ भी जो मैं दिखाना चाह रहा था, जो यहाँ पे देख लो ये शाइनिंग जो आ रहा है, अभी मैं ये जो जैसे यहाँ शाइनिंग बन रहा है, ये देखिए यहाँ भी बन रहा था लेकिन गायब हो गया, यहाँ भी बन रहा था। यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन जो देखिए यहाँ लाइट है अभी, लेकिन इधर अब वो लाइट गायब हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ भी अब जो यहाँ एक ग्लो आ रहा था वो ग्लो अब गायब हो गया। तो वो क्योंकि वो रिम लाइट के थ्रू बन रहा था, देखिए अब फ्लैट हो गया। ठीक है, सिर्फ इस एरिया में तो लाइट है लेकिन इधर लाइट गायब हो गया, क्योंकि अब इस तरफ तो लाइट टकरा रहा है लेकिन इधर नहीं है, तो वो रिम लाइट के थ्रू, और वही जान डालता है आपके मॉडल में रिम लाइट। तो रिम लाइट को हम चलिए ऑन कर देते हैं, और ये हमारा लगभग 3 पॉइंट लाइटिंग ऐसा कुछ हो गया। ज्यादातर 3 पॉइंट लाइटिंग में ये जो लाइट है जो मेन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लाइट देता है, ये उसके बाद वो थोड़ा कम होता है, और ये रिम लाइट थोड़ा सा उससे सबसे ज्यादा। तो इसको ज्यादातर जो है इसके अपोजिट में, जैसे कि इसकी अपोजिट में टॉप में हालांकि नहीं यूज होता है, ये ज्यादातर ऐसे रहता है, इसके अपोजिट में ऐसा कुछ यूज किया है, ऐसे कुछ रखते हैं और देन ये लाइट होता है। बट अभी डिपेंड करता है, वीडियो लाइटिंग में थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग खेल सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल ऐसे यूज कर रहा हूँ कि मैंने, क्योंकि मुझे इस तरफ बाकी इस एरिया में लाइट आ रहा है, मुझे टॉप से थोड़ा चाहिए, तो मुझे लगता है कि टॉप का लाइट को थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ 1 की जगह पर 0.5 कर दूंगा, क्योंकि मुझे टॉप से बहुत ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, सिर्फ सामने से चाहिए, तो मैं उसे ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं टेक्सचरिंग पे।
साथ में अब, क्योंकि लाइटिंग लगभग मेरा सेटिंग हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ क्लिक करेंगे, ठीक है। चलो पहले हम इसी कलर पे खेलते हैं, टेक्सचर बाद में। मुझे इसमें थोड़ा शाइनिंग डालना है, तो जितना ज्यादा डालना है उतना मैं व्हाइट की तरफ इसे, ठीक है, ले जाऊंगा, ऐसा कुछ जितना डालना है ऐसा कुछ, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। और देन आप ये चीजें मैं हालांकि पहले भी बता रखा हूँ, ग्लोसीनेस। अब देखिए 1 रखूंगा यहाँ पे मैं, मान लो ये इंटरेक्टिव रेंडर मैंने चालू कर दिया है, ताकि जो भी मैं करूं आपको दिखता रहे। अब जैसे ग्लोसीनेस बहुत हार्ड, देखिए यहाँ ग्लोसीनेस कितना हार्ड आ रहा है, मुझे इतना हार्ड नहीं चाहिए, तो 0.9, 0.8, 0.6, जितना कम ग्लोसीनेस को हमको जितना फेड करना है, देखिए अब कितना ज्यादा फेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने 0.6 कर दिया। तो आप उसको फेड करते जाओगे, वो धीरे धीरे अपने उसमें जाएगा। तो आप इस तरह से इन चीजों की क्लासेस मैंने, जैसे मटेरियल एडिटर का मैंने अलग क्लासेस दे रखा है, इसमें भी बता रहा हूँ, अलग भी और भी क्लासेस दे रखा हूँ, तो वहां भी आकर जाकर के आप देख सकते हो। बाकी मैं नॉर्मल ग्रे रखा हूँ, सिर्फ अभी इस पे काम कर रहा हूँ। नीचे भी चाहूँ इस पे रिफ्लेक्शन डाल सकता हूँ, या टाइल्स का टेक्सचर, कुछ भी टेबल वुडन टेक्सचर, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ। हमारा फोकस जो है उसी पे अभी हम रहते हैं। तो ऐसा को देखिए, यहाँ पे जो मैं शैडो बता रहा था, ये देखिए कैसे ये प्यारा सा शैडो इधर बन रहा है। तो ये चीज है, देखिए ऐसा कुछ। अभी इसी में देखिए फेड हो रहा है, और ज्यादा मैं अगर कम करूं इसे और ज्यादा, तो और फेड होगा। यही हार्ड था, और ये धीरे धीरे जैसे कम करता जाऊंगा, अभी तो फिर भी 6 है, 5 कर दूं तो और अब कम हो जाएगा ये। तो ये चीज है, आपको जितना आपको करना है। यहाँ पे अभी इसके कलर की जगह पे आप चाहते हो कि मैं टेक्सचर रखूं, ठीक है, मैं कोई भी एक टेक्सचर रखूं, तो आप चलिए यहाँ पे मैंने इतने सारे टेक्सचर रखे हैं, इस पे कोई भी टेक्सचर मुझे अप्लाई करना है, लीजिए मैंने अप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ। अच्छा अभी अप्लाई तो कर दिया, लेकिन यहां से मैं इसे ऑन भी कर दूं, टेक्सचर दिखने भी लगा। अभी मुझे जाना है यहाँ पे और इसमें कर देना है ऐसा कुछ, ये देखिए। अच्छा ये क्यों आ रहा है बताता हूँ, ये डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक क्लिक करो, धीरे धीरे अब जब ये गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ ही दिखने लगा थोड़ा सा। ये देखिए टेक्सचर भी यहाँ दिखने लगा, क्योंकि रेंडर चल रहा है साथ साथ। मैं बॉक्स पे कर दूं, ठीक है, प्रॉपर अनरैपिंग तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो थोड़ा सा टेक्सचर उतना अच्छा नहीं सेट हो पाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रॉपर जो अनरैपिंग करने पे ही टेक्सचर बहुत अच्छे से सेट हो पाता है। ठीक है, चलिए अब जो भी है, अभी फिलहाल मैंने ऐसा कुछ कर दिया, इसी को मैं ऊपर लगा दूं, तो ये हमारा और अच्छा काम हो सकता है टेक्सचरिंग में। इस तरह की चीजों को प्रॉपर अनरैपिंग करके टेक्सचर डाला जाता है, लेकिन कोई नहीं, जो भी अभी हमने लगाया ऐसा कुछ हमने टेक्सचर डाल दिया, ठीक है, ऐसा कुछ हमने टेक्सचर लगाया ये वाला, ठीक है। ये टेक्सचर नहीं चाहिए, कोई और टेक्सचर चाहिए, वो भी आप कर सकते हो, यहाँ जाओगे, नहीं ये टेक्सचर मुझे इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए पॉट पे, तो लीजिए ये टेक्सचर आपने डाल दिया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको जो भी चाहिए, आप वो टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। ये रहा, यहाँ से व्यू है, टेक्सचर आपको देखना है, क्रॉप करना है, ठीक है, इसकी टाइलिंग के साथ खेलना है, यहाँ टाइलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। टाइलिंग को 1 की जगह पे मैं 3 कर दूंगा, तो ये टेक्सचर जो है सो छोटा छोटा हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अगर लग रहा है नहीं 3 बहुत छोटा हो गया, तो आप यहाँ पे टाइलिंग के थ्रू ये लीजिए टेक्सचर्स को देखिए। तो ये है, तो अभी मैंने ये बहुत ज्यादा कर दिया, चलिए 0.6 रखते हैं। हार्ड रखना होगा तो मैं 1 भी कर दूंगा। आपको लगता है नहीं बहुत ज्यादा ये शाइनिंग बहुत ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि टेक्सचर पे इतना ज्यादा मुझे नहीं देना है,
तो आप नॉर्मल से कुछ भी कम कर दीजिए, लीजिए 65, मैंने बस इतना सा रखा है, बहुत नॉर्मल सा आएगा शाइनिंग। तो ये चीजें हैं, ये आप खुद से प्ले कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से टेक्सचरिंग कर सकते हो। ये देखिए जो हम चाहते थे एक आउटपुट, अब हम इसको देखते हैं कैसा कुछ हमारा आउटपुट आता है। ये देखिए अच्छा, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अब हम फाइनल रेंडर ही लगा दे, इंटरेक्टिव नहीं करना है, तो ऐसा कुछ आप सीधा फाइनल रेंडर लगा सकते हो। अब थोड़ा सा रेंडर होने देते हैं। ये देखिए रिम लाइट का कमाल, अभी ये रिम का इफेक्ट, पूरा रिम का इफेक्ट दिखा रहा है। ये पासेस में अलग अलग निकालता है ना, ये रिम का इफेक्ट था, अब सामने का इफेक्ट, अब फाइनल आउटपुट आ रहा है। तो ये आप देखिए, ये देखिए सामने का इफेक्ट थोड़ा सा इधर, क्योंकि ज्यादा लाइट आ रहा है तो चल रहा है सीन, ठीक है। रिम भी अपना पूरा पावर दिखा रहा है यहाँ पे। कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा कर, आपको लग रहा है नहीं ये ज्यादा है तो रिम को कम कर दो, रिम कम भी कर सकते हो यहाँ, मतलब वो आपके ऊपर है कैसे प्ले करना है आपको, ठीक है, आपका कॉल होता है वो, ठीक है। तो देखिए इस तरह। अच्छा यहाँ पे ये देखो आप, ये क्यों नहीं सेट हो रहा है, क्योंकि मैंने अनरैपिंग नहीं किया। मैं अनरैपिंग करके अच्छे से टेक्सचर अप्लाई करूं तो ये जो सिम बन रहा है ये सिम ना बने। सिम कैसे हटाया जाता है, अनरैपिंग कैसे किया जाता है, कैसे सिम हटाया, सारा कुछ आप अनरैपिंग का प्लेलिस्ट है वो देखिए, सिम हटाने का फोटोशॉप का भी क्लासेस है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो लोग नए हैं वो सब कुछ देखें, नए अगर आप आए हो चैनल पे तो सारा कुछ देखिए, बहुत कुछ आपको क्लियर होगा, सीखने को मिलेगा। ये देखिए ये रिम लाइट के कारण जो कमाल का ये बन रहा है, थोड़ा सा ये डार्कनेस है तभी जाकर एक मॉडल निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज आपका निकल रहा है। और जो टॉप में है, जैसे मैं बता रहा था, एक और मैं काम करता हूं, जो ये हमारा टॉप में है, ये अब मैं इसी को हटा देता हूं, क्योंकि मुझे इसको आप क्या करोगे, कॉपी करो, ठीक है। और बिल्कुल जैसे, क्योंकि वो डार्क जो आ रहा था, एक और तरीका अभी ये देखिए यहाँ पे रखेंगे, इसका हम ये कर देंगे गायब, इधर से नेवर, सीधा नेवर कर दो, और यहाँ पे आप इसको कर दो 0.2, ठीक है, 0.3, 0.4 ऐसे कुछ रखो वैल्यू, बहुत कम, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। और हम कर देते हैं थोड़ा सा नॉइस भी हम हटाना चाहते हैं। अब हम फाइनल एक रेंडर निकालेंगे, तो कोशिश है कि फाइनल आ ही जाए, बाकी या फाइनल से पहले सही है कि एक बार चेक कर ले। थोड़ा सा यहाँ पे मैं काम करना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा शाइनिंग वाला कुछ भी, तो थोड़ा सा। बाकी आपको ग्लास वगैरह करना है तो यहाँ ये देखिए ये सब है, ग्लास वगैरह बनाना है तो ये ट्रांसपेरेंट कर देगा चीज़ों को, ठीक है, ऐसा कुछ। ये देखिए ट्रांसपेरेंट करता जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है, आपको चाहिए तो करो, नहीं चाहिए नहीं करो। आप अब एक बार रेंडर चेक कर लेते हैं, देन ये देखिए ऐसा कुछ आ रहा है। तो देखिए अब जो यहाँ, क्योंकि सामने से दे दिया हूँ, थोड़ा ये डार्कनेस कम हो गया, तो ये चीजें हैं।
रिम बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि है, रिम लाइट बहुत ज्यादा दे रहा हूं मैं, यहां से भी ये लाइट आ रहा है, मुझे लग रहा है टॉप का कम हटा दिया, सामने से ही दिया तो अच्छा है। तो ये देखिए, अच्छा यहां भी मुझे लग रहा है, तो अब आप इस पे क्या प्ले करोगे कि अब आप जैसे ये दिख रहा है कि थोड़ा यहाँ, अगर आपको लग रहा है कि ठीक है तो ठीक है, मुझे ये तो ठीक लग रहा है, थोड़ा रिम ज्यादा लग रहा है कि अब इस व्यू में रिम लग रहा है कि मुझे ज्यादा है, 2 देना चाहिए सिर्फ रिम लाइट को, बस 6 तो बहुत ज्यादा दे दिया हूँ, जल रहा है बहुत ज्यादा। तो अब बाकी आप एक्सपोजर जैसे यहां से करो, देखिए कर दिया ना, सब कुछ कंट्रोल हो गया। नहीं तो आप नॉर्मल थोड़ा सा बढ़ा दो, ये भी कर दिया, सही, काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन सारा कुछ पे काम करेगा फिर ये ओवरऑल पे करता है। तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं, रिम अभी भी ज्यादा है, ठीक है, अगर मैं ओवरऑल अभी भी देखूं तो मुझे लग रहा है कि रिम ज्यादा है, तो हम करते हैं अभी इसको, चलो 0 ही कर देते हैं, अगर आ जाए आउटपुट तो ठीक, नहीं तो करो कैंसिल, ये बैक में यहाँ रिम लाइट को पकड़ो, ठीक है, और इसको कर दो आप 2, अब जो आपका सही आउटपुट आ जाएगा, जब मुझे पता चल चुका है कि अब अच्छा आउटपुट आ जाएगा, तो मैं अब जा रहा हूं और अच्छे से एक कोशिश करते हैं कि एक 001 कर दो, देखिए ठीक है, कम से कम 6 कर देता हूं, और यहाँ पे मैंने नेट्रावली रखा ही है, ठीक है, और तो अब मैं कम से कम इसको रिट्रेस का जरूरत नहीं है, इसको आप मीडियम, ठीक है, तो ये सब करके डिनॉइसर भी चलो लगा देते हैं, तो और एच डी भी कर सकता हूं मैं 90-20-1080, बट चलिए हाफ एच डी काफी है, ठीक है। ये देखिए अब आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है। अब इस फाइनल आउटपुट के बाद मुझे जो लगेगा एक्सपोजर वगैरह के साथ कि हाँ कुछ प्ले करना चाहिए तो करूंगा, नहीं तो ये फाइनल मेरा आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप काम कीजिए, अच्छा आउटपुट निकालिए। क्लास अच्छा लगा है तो हिट कीजिएगा जरूर लाइक बटन, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और हमेशा आपको ऐसा कुछ मिलता रहेगा मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग से रिलेटेड। 3ds Max में आप मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग कर सकते हो, ठीक है। जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कैमरा एनिमेशन वगैरह का भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है। बाकी चीजें भी चलती रहेंगी, तो 3D से रिलेटेड, 2D से रिलेटेड जो भी है, फोटोशॉप सीखना है उसके भी क्लासेस हैं, इलस्ट्रेटर की क्लासेस हैं ही अवेलेबल, 3D के भी क्लासेस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो नए हैं चैनल से जुड़िए और भी क्लासेस देखिए, ठीक है। मॉडलिंग के में अभी का बहुत कम क्लासेस था, बाकी मैंने टूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्लियर करने में मैंने क्लासेस अभी तक दे दिए हैं, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह में ज़्यादा अब मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मॉडलिंग का कोशिश करूँ। लाइटिंग टेक्सचरिंग कुछ हो सकता है बहुत सारे मॉडल का मैं लाइटिंग टेक्सचरिंग ना करूँ, क्योंकि लगभग सबका एक जैसा ही फॉर्मूला होता है, और उसको आप प्लेलिस्ट से देख भी सकते हो क्या तरीका है टेक्सचरिंग लाइटिंग का। मेन होता है मॉडलिंग, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करूंगा कि मॉडल्स बनाऊँ और उसी में कुछ पे मैं लाइटिंग टेक्सचरिंग करता रहूँ, ठीक है। अभी मैंने अनरैपिंग नहीं किया, कभी मैं अनरैपिंग भी कर दूंगा, और मोबाइल ऑलरेडी अनरैपिंग का है वीडियो 4-5 है, तो उतना काफ़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग कोशिश कीजिए, बनाइए, शेयर कीजिए, कम्युनिटी पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे। देखिए इस तरह का आपका आउटपुट आने लगा। देखिए अब ये रिम लाइट परफेक्ट, इतना ही रिम लाइट होना भी चाहिए, इससे ज़्यादा रिम लाइट अच्छा लगता नहीं है। तो अब हमारा रिम लाइट ठीक ठाक आने लगा है, ठीक है। अब हमें अगर लगता है कि यहाँ पे ये सीन थोड़ा जल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा जो कि अगर लग रहा है उतना नहीं है, ऐसा कुछ जल नहीं रहा है, कंट्रोल करने लायक है, बट आपको अगर लगता है तो थोड़ा सा आप यहाँ से ऐसा कुछ प्ले कर सकते हो, कम लाइट में रखना है, इतना पे रखना है, इतने पे रखना है, तो उस हिसाब से ये देखिए
ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका मॉडल का रेंडर लगभग हो गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए ये शैडो बन रहा है, आपका बढ़िया सा शैडो बन रहा है, लाइटिंग भी आपका ठीक ठाक निकल गया। तो इस तरह से आप मॉडलिंग, टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई और नए मॉडल के साथ, नया मॉडलिंग सीखेंगे किसी नए मॉडल का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।